ऐसा कुछ ऐसा कुछ है, इफ यू वुड लाइक टू शेयर, जो पहले नहीं करते थे बट आफ्टर द पावर बुक और मैजिक बुक यू हैव स्टार्टेड डूइंग, या फिर जिन्होंने पहले पावर नहीं किया है उन्होंने फर्स्ट टाइम कल किया पावर का मनी का चैप्टर, एंड दे हैव डिसाइडेड कि वो उसको फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ एनीवन वुड लाइक टू शेयर? हेलो एवरीवन, कैसे हो दी? गुड टू सी शुचिका जी, यू। आई एम आपको देख अमेज्ड। के बहुत अच्छा लग रहा है। वो हुआ क्या ना कि इस बार मैंने होम्योपैथी दवाई का सहारा लिया। तो ओके। होम्योपैथी में मेरा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है, मेरा जो प्री है ना, जो मेरे पास्ट बिलीफ्स है वो बोलते हैं कि नहीं, एलोपैथी ही सबसे ज्यादा काम करता है, तुम क्यों होम्योपैथी ले रही हो। बट ओके। दिमाग ने बोला कि क्यों तुम इस बार होम्योपैथी ट्राई करो। बट जीतेगा कौन? माई बिलीफ सिस्टम, राइट? यस। माई बिलीफ सिस्टम वन, एंड वो काम नहीं किया। एंड आज से मैंने एलोपैथी स्टार्ट किया है तो ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन मेरा सबकॉन्शियस माइंड फील कर रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। एक्चुअल में मेरे को लेकिन होम्योपैथिक सूट करता है। नहीं, मैं होम्योपैथिक में दिखाती हूँ, थोड़ा मेरे को टाइम बहुत आराम लगता हो है। जाता है। हाँ, तो वो जिसकी जैसी एक्चुअल बिलीफ में है ना। जिसका जैसा बिलीव होता है वही होता है। वो बात सही है। आप एलोपैथिक में ज्यादा बिलीव करते हो इसलिए वो सूट किया आपको, होम्योपैथिक नहीं सूट किया। ये हाय, चलो गुड जो भी हो, आप ठीक हो। हाय आपको देख लिए तो बस अच्छा लग रहा है अब। अरे वाह, थैंक यू सो मच। सही सीरियसली में 3 दिन आपका कैमरा ऑफ था, सिर्फ ऐस दिखा अजीब सा रहा है। फीलिंग था। हाँ, इवन आई वाज फीलिंग ऑकवर्ड, बट उपाय नहीं है। या देखो, आप पता चला कैसा लगता है when nobody puts on their camera and just the name is there. बिंगो, वाह बिंगो। क्या Oh, बात है, पायल दीदी ने I एकदम know that जगह feeling पे very बात बोली well. है। I know that feeling very well. When nobody interacts, you don't get the answers back because I have been teaching बीच बीच में ऐसा children. करना चाहिए, नहीं? यस, एकदम सही पकड़ा है पायल ने, है ना? एकदम जगह पे पकड़ा। So let's लेकिन all क्या करें दी, थोड़ा सा कुछ बीच बीच में हो जाता है ना, तो इसीलिए ऑफ करके रखते हैं। जब लगते है कि नहीं अब शांति से देख सकते हैं तो वो ऑन हो जाता है। या यस, एटलीस्ट इंटरेक्शन टाइम में ऑन रख के तो अच्छा लगता है देख के बात करने से। नहीं वो तो बहुत अच्छा लगता है। खैर उसके लिए तो क्या बोले, जैसे लाइव करो तो उसका मजा अलग है, रिकॉर्डिंग सुनो तो उसका मजा अलग है, वही बात है। लेकिन क्या करूं, कुछ ना कुछ बीच में हो जाता है तो इसीलिए थोड़ा ऑफ करके रखना पड़ता है। That's all right. it's okay. हाँ, it's okay. Was asking once again to my question कि मनी एरिया में क्या चीज ऐसी है जो यू पीपल आर ट्राइंग टू, उसको आप लोग न्यू तरीके से यू आर गोइंग टू फॉलो, या फिर आप कर चुके हो आफ्टर मैजिक एंड पावर बुक, या फिर जो भी कुछ जो पहले नहीं करते थे बट नाउ यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग एक तो इन जब द। किसी को पैसा देते हैं या लेते हैं तो थैंक यू बोलते हैं। मतलब कुछ भी खरीदते हैं, 10 रुपए की चीज भी खरीदते हैं तो थैंक यू बोलते हैं। ओके। एंड जो नोट्स है वो अब सीधी रखने लग गए। पहले थोड़ा हाफिजली रखते थे। मैं बता रही हूँ, वो मैं अब ठीक से रखने की कोशिश करती हूँ। ओके, वेरी गुड। मनी के पार्ट में वी बिकम वेरी कॉन्शियस। मतलब किसी को मनी देना है या लेना है तो उसको पहले एनर्जाइज करके थैंक यू करके अब देते हैं। नाउ इट इज ऑलवेज लाइक वी आर अवेयर वाओ, ये यस। देने के टाइम पे, लेने के टाइम पे। और कभी भी मैसेज भी अगर फोन पे आता है कि दैट so much money is credited in your account, चाहे वो मिनिमम ही हो, then also immediately we say thank you, thank you, thank you. यस, वाओ, या ग्रेट। अभी पायल दीदी दिल ने से एक thank बात you। बोली थी ना उस दिन कि अगर बिल्स पड़े हैं और उसमें नहीं लिखा हुआ है थैंक यू पेड, मतलब आज मैंने बहुत सारे बिल निकाले। कभी कभी होता है ना मेडिसिन के बिल आते हैं ऐसे रख देते हैं, आज सारे बिल्स में थैंक यू लिखा मैंने, उसके बाद उसको अलग करके। ग्रेट, वेरी नाइस। ऐसे मैंने जो सारे बिल देना है उस पे थैंक यू फॉर मनी
और थैंक यू ओके, यस, गंगावती जी ने अपने सारे बिल्स अब वैसे ही स्टार्ट कर दिए। वेरी बिल्कुल गुड। बिल्कुल, कोई भी बिल आओ। आई थिंक एवरी वन ऑफ अस इज डूइंग। हाँ, ऑल ऑफ Bills अस का आर तो डूइंग। बिल्कुल वैसे है, और मैजिक चेक जो बनाए थे उसका भी बहुत, मतलब उससे भी, मतलब लाइक उसको भी यूज में लेना, बनाना मैजिक Yes. चेक का, वो भी है। और एक में मुझे जो चेंजेस लगा कि अब पैसा जब मैं देती हूँ मनी, आई डोंट हैव इवन अ सिंगल रिग्रेट देते वक्त, स्पेशली देते हुए आई डोंट फील लाइक। और अब मुझे तो ऐसा फीलिंग आ रहा है, कल मैं मॉल गई थी तो हाँ। मुझे सब कुछ पता नहीं सस्ता क्यों लग रहा था। इट्स अ Wow. वंडर। मुझे हमेशा सब महंगा लगता था, मतलब मैं ऐसे आई एम नॉट सो स्पेंडथ्रिफ्ट की बहुत जल्दी खर्चा करती हूँ कोई भी चीज में, तो लाइक मुझे हर चीज महंगा लगता है, भले ही मेरे पास पैसे कितने भी हो, बट आई यूज्ड टू फील विद एवरीथिंग इज कॉस्टली, कि नहीं भी इतना ज्यादा क्यों है। और अब मैं मॉल जाके मुझे लग रहा है इतने का ही तो है। आई डोंट नो व्हाई वाह। दिस फीलिंग इज कम रियली। मुझे Yes. हर चीज सस्ता लग रहा है, मैं खरीदू नहीं खरीदू दैट इज डिफरेंट, बट मुझे प्राइस वाइज आई फेल्ट दैट Yes. ये सब So सस्ता you लग रहा have था। got that mindset of या मुझे wealthiness. लग रहा था कि हाँ ये चीज मैंने फील किया। सिंस लास्ट 10 days आई एम फीलिंग दिस, कि एक Great. तो पैसे देने में आई एम नॉट फीलिंग एट ऑल एकदम बैड कि आई एम गिविंग इट टू समबडी, कुछ भी नहीं फर्क आ रहा है, मतलब एकदम इट्स एकदम ब्लैंक सॉर्ट ऑफ यू नो द फीलिंग, एकदम नॉर्मल फीलिंग। that is the feeling that has come, which was never before. And the second was that everything to me is feeling, लग रहा है कि हाँ ठीक है ना, इतना रेट है, कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है। This feeling has come, which was Very never nice. before. I Very used nice. to tell my children also, अरे इतना महंगा है, किस लिए लेना है, क्या लेना है। तो मुझे लगता है वो सब बेकार ही क्रिप्ट की है पूरी लाइफ लॉन्ग, इट वाज रियली यूजलेस। इससे जब बच्चों के साथ रहते हैं दीदी चलो चलो खर्चा करते हैं, दैट पार्ट वुड हैव बीन बेटर। कोई बात नहीं ना, what's gone is gone. Yeah. एक्चुअली मैंने श्वेता, एक हाँ। मैंने मतलब जो सबसे मेजर चेंज मेरे अंदर आया, एक तो लैक की फीलिंग चली गई है, या वो है ही नहीं। और सेकेंडली किसी भी चीज के लिए अगर मैं पे कर रही हूँ ना, तो वो जो मेरा वाली फीलिंग है ना, वो टोटली वैनिश हो गई। इट्स ऑल ऑफ यूनिवर्स, वट एवर आई एम गिविंग एंड वट एवर आई एम गेटिंग इज ऑल्सो गिवन टू मी बाय यूनिवर्स, नथिंग इज माइंड। मैं बस एक मीडिएटर हूँ। Wow. तो दैट इज ब्रिंगिंग सो मच ऑफ लव, और इतना मुझे प्लेजेंट फील दे रहा है ना। और मैंने जो एक बहुत एक्चुअली मैं बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक, मैजिक क्लास मैंने जब भी किया ना, तो ये मैजिक चेक वाला मैंने कभी नहीं किया। थॉट मुझे कि वो लगता था लालची बनना है ना? हाँ ठीक है, बट इस बार एक दिन ऐसे मुझे स्ट्राइक किया, मैंने तुमसे पिक मंगाई ना कि मुझे स्वर्णा पिक देना, उसका प्रिंट आउट करवा के मैंने 25th को ही मैजिक चेक विथ ऑल माय लव कि whatever जो है आता भी है, जिसको भी मैं पे करती हूँ वो सारा यूनिवर्स ने ही दिया है, नथिंग इज माइन, एंड whatever आई एम गेटिंग इज ऑल्सो गिवन बाय यूनिवर्स। और एक बहुत लव की फीलिंग से जस्ट मैंने लिखा और रख दिया, और मैं तो उसको वापस लव देना भी भूल गई बस जब लिखा, लेकिन वो आज ही मतलब कोई चांसेस कुछ भी नहीं, कोई सोर्स ही नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट इट गॉट अकम्प्लिश्ड। हो गया। एंड टू माय मतलब क्या बोलना चाहिए, एग्जैक्टली द सेम अमाउंट जो मैंने लिखा है उसमें 12,000 प्लस। नहीं, मतलब चेक किसी चीज के लिए लिखा था ना? मैंने लिखा था कि चेक मुझे वो अमाउंट को सेफ रखना है, मैंने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, मैंने As लिखा a था कि आई saving. वांट एवरी टाइम दिस मच ऑफ अमाउंट टू बी इन माय लॉकर एवरी टाइम। एग्जैक्टली वही अमाउंट आज ही मुझे लॉकर में सेफ रखने को मिला। Wow. Lovely. So keep writing this check. वो हमेशा लॉकर तो में तो ऐसे ही आता जाएगा फिर। बनाओ आज। अमेजिंग अमेजिंग। अब ये म्यूट होके बोलती जा रही है। ये मुझे बहुत बड़ा मिरेकल लगा सीरियसली, मैं एकदम भी मेरा एक्सपेक्टेशन था नहीं कि इतनी फास्ट, लाइक 25th I have written and 27th I got. मैजिक बोलते हैं बच्चे। Actually this is magic. Thank you to universe for all the magic.
Thanks to universe. You are Serious. actually thank you love for introducing me this magic class to Payal ji, to Ronjaban, to everyone. ग्रेट है ना. सुबह मतलब सबसे फर्स्ट में ही अच्छी शेयरिंग सुन के ना अपने आप एनर्जी लेवल हाई हो जाती है. Even I have a sharing. आज मेरा बैंक में भी without writing check, I think जब ये मनी का चैप्टर होता है, that day I received from mama, and all of a sudden no occasion, nothing. तुम्हारी And- आवाज कट गायब हो गई थी पहले, फिर से बोलो. Mine? नहीं, मेरा हुआ है क्या? नहीं, even we could not hear. अच्छा, मेरा yes, नेटवर्क चैलेंज हुआ. ओके, फिर से बोलो. हाँ अभी क्लियर है? हाँ. Yes, yes. So that day I received, जो मैंने शेयर किया था मम्मा से, all of a sudden I ऐसे went for श्राद्ध and she, मैं घर आके देखी तो मेरे पर्स में मम्मा ने रख दिया था. हमने अरे, and I called up and said you had put cash in my bag. बोले हाँ, मेरा आज मन किया देने का. वाह, बहुत अच्छा बात है. Without any occasion, ये मॉर्निंग मेरे बैंक में अगेन 6,000 क्रेडिट हुआ. And it was like not expected. मेरे को पता ही नहीं था ऐसा कुछ आने वाला भी है. And I received and I'm so happy कि मतलब ये मनी का 3 days का चैप्टर चला, उसमें twice I have received. वाह, तुम जितना बार करती हो तुम्हारे मनी के चैप्टर में होता ही है ना हमेशा. Yours also I think ऐसा होता है. And yeah, जब मेरे मन में जैसे अभी रहते हैं ना, तो every time it reminds us, जब चैप्टर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया, कल आया, तो एक बार देखते हैं, एक बार लगा क्योंकि लास्ट मंथ से ज्यादा था, तो हेमन इज लाइक, लेकिन मुझे स्ट्राइक किया. हमने नो आई एम डूइंग. हम लोग वाह, हम लोग आज कितनी एसी इस मंथ में यूज किए, इतने अच्छे से किए, मजा आ गया. For the money, so started giving, we had to change my feeling for the money. Yeah, yesterday I did that and आज morning में credit हो गया. Very nice, congratulations. Thank you. So it will happen, दीदी. किसी को देने के लिए, but then we have to keep ourselves conscious कि यार change करना है feeling को. Yes, very nice. Yeah, मैंने अपनी ना मॉम को देखा है, जैसे बचपन से मैंने I have witnessed my mom कि अलमारी में कितने ही पैसे हों, है ना. पहले तो बहुत पहले तो उतना नहीं भी होता था, बट जितने भी हो वो उनके मुंह से ना एक हमेशा यही निकलता था, मेरे पास बहुत पैसे हैं. कोई भी बात होती कि ना ये चाहिए, वो पापा भी कुछ बोल रहे हैं, ये कैसे होगा, ये वो हमेशा यही बोलती, मेरे पास बहुत पैसे हैं. और ये मैंने उनको आज तक बोलते हुए सुना है. एंड बिकॉज ऑफ हर दिस मैनिफेस्टेशन उनके पास हमेशा पैसे निकल ही जाते थे. वो बोलती थी पता नहीं कहाँ से आ गया बट वो हो ही जाता था. तो यस, so it is all upon how we take money as, कि उसको हम कैसे लेते हैं. ओके, किसी और की मनी से रिलेटेड कोई शेयरिंग है? नहीं तो हम बुक स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल टेक, और कोई शेयरिंग्स है तो वी विल टेक इन द एंड. ओके, मेरी एक शेयरिंग है, मैं अभी करूं. हाँ जरूर. रिगार्डिंग मनी ओनली. लाइक अभी तो दिवाली के ड्रॉज वगैरह सफा हो रहे हैं ना, तो मेरे जहाँ पर्सेस रहते हैं, मैंने वो मैं वो कर रही थी. तो जनरली अपने लोग का पर्स में होता है कि भाई चलो ठीक है देख लो. मैं देखी तो उसमें मुझे कुछ मोटा मोटा लगा, तो मैं खोली तो उसमें मतलब मनी था लाइक 500, 200 एंड 100. फिर थोड़ा अंदर देखी, ये थैली टाइप क्या है, उसमें देख रही सिल्वर कॉइन. मतलब वो तो मैं इमेजिन भी नहीं करूंगी कि पर्स में रुपीस, तो फिर भी भाई कभी कदार भूल भी जाते हैं अपने, लेकिन कॉइन कैसे निकला वो मुझे पता नहीं. सिल्वर कॉइन था उसमें, तब वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, बिकॉज वी नेवर कीप कॉइन इन द पर्स. हो सकता है पता नहीं कभी लिया हो या कभी देने के लिए रखा हो, बट लाइक आई गॉट इट. दैट अमेजिंग है ना, कुछ भी होता है ना हमारे साथ, और छोटा सा भी मैजिक हो तो बहुत ज्यादा लगता है मुझे यूनिवर्स का, कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर एक लगता है ना कि चलो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, इट्स गोइंग इन अ मतलब लाइक राइट वे यू कैन से, और जो भी. तो लक्ष्मी जी बहुत खुश है आपसे. या इट वाज 1 कॉइन, सिल्वर कॉइन इन अ थैली, रेड कलर का पाउच था. I don't know how come it came in my purse, but ठीक है. I'm so much grateful to you all and to the universe of course. गजब. तो इस बार आई थिंक दिवाली सभी की ना कुछ तो डिफरेंट होगी ना.
दिवाली पर हम हमेशा मांगते हैं लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी आए, ये हो, वो चाहिए, ये चाहिए, ये सजाना है, ये करना है. बट दिस ईयर दिवाली पे वी कैन गिव सो मच ग्रैटिट्यूड टू लक्ष्मी जी, सो मच ग्रैटिट्यूड टू हर, कि कितना कुछ है हमारे पास. तो उसके लिए वी कैन डू अ डिफरेंट दिवाली दिस टाइम. ओके, या तो हु I've विल रीड? already started doing that, सुवर्णा जी. मैं लक्ष्मी जी से अब मांगती ही नहीं हूँ. मैं बोलती हूँ भगवान आपने मुझे ऑलरेडी इतना दिया है. मैं वैसे ही अमेजिंग, अब बोलती हूँ. ग्रेट. तो इस बार वैसे ही पूजा भी करेंगे उसी फीलिंग के साथ, है ना? ओके, आज हिंदी है, कौन पढ़ना चाहता है? दीदी मैं पढ़ूँ? हिंदी. यस, नेहा और वर्षा 2 जन बोले हैं, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो. नेहा तुम्हारा नेटवर्क ठीक है क्या? बिकॉज हाँ जनरली मेरा थोड़ा. नेटवर्क नहीं आज ठीक है दीदी. हाँ तो अच्छा. नेहा तुम पढ़ लो, मैं कल पढ़ लूंगी. ओके डियर, मेरे को ऐसे ही हिंदी बंद था थोड़ा पढ़ने का. हाँ हाँ श्योर श्योर. पक्का. Thank you. ओके. तो बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज. नेहा कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है? फैन चल रहा है दीदी. फैन का है क्या? ओके, ठीक है, ठीक. ठीक है दी. हाँ हाँ, ठीक है. या परफेक्ट. कल्पना करें कि यहाँ से ना नहीं नहीं, राइट साइड वी आर स्टार्टिंग. शक्ति और संबंध. ठीक है. शक्ति और संबंध. हाँ यस, ये 2 पैरट्स हैं आई थिंक. मेरे ख्याल से तो पैरट ही लग रहे हैं मुझे. जनरली ये 2 पैरट्स मूवीज में बहुत देखा है ना. यस. ओके, या स्टार्ट. चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें. बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा. और नेहा, मेडिनो. हाँ कुछ डिस्टरबेंस है. तुमने ईयरफोन लगाया है क्या? हाँ दी. उसको नहीं, हटा के या तो डायरेक्ट रीड करो. कुछ है ना वो. अब ठीक है? हाँ, यस, अब ठीक है एकदम. ठीक है. यस. हाँ. एक चाहे मिनट. संपर्क. हाँ हाँ, वो हाँ. हो गया. या extend to each person, no matter how trivial the contact, all the care and kindness and understanding and love that you can muster, and do it with no thought of any reward. Your life will never be the same again. तो चाहे संपर्क कितना भी मामूली हो, कोई से आप थोड़ा ही देर, खाली सपोज 2 ही मिनट के लिए मिल रहे हो, किसी से खाली 5 मिनट का ही इंटरेक्शन है, तो जनरली हम क्या बोलते हैं, छोड़ो ना, इनसे थोड़ी कोई बाद में मिलना है ना. कि कोई वेटर है, कहीं हम होटल में गए, कोई शेफ है, कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई भी है, रास्ते में ही कोई स्ट्रेंजर मिला, तो वी ऑलवेज थिंक कि इतना क्या दरकार है एटिकेट दिखाने का, यहाँ पे मैं इससे वापस थोड़ी मिलने वाली हूँ. तो जितना भी आपका कितना भी शॉर्ट कांटेक्ट है, उस समय भी वी हैव टू बिहेव एज इफ कि मतलब जितना उससे अच्छा रिलेशन, अच्छा बिहेवियर कर सके, जितना उससे लव दे सके, उस छोटे से मुलाकात में, उस छोटी सी इंटरेक्शन में भी, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिवॉर्ड इन एक्सचेंज. कि अगर मैं ऐसा कर, जनरली बार बार हम लोगों को बुक में बताया जा रहा है, आप जो दोगे वही आपको मिलेगा. तो अगर हम कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन एक तो बैक में बार बार वो फीलिंग है कि मुझे कुछ मिलेगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे साथ, तो वैसा नहीं करना है. वो रीजन आपको बताया जा रहा है हम लोगों को, ताकि हम लोगों को पता रहे कि क्यों करना है. बट वो हमेशा वो वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कुछ भी करते समय. तो इफ वी आर डूइंग दैट, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा. यस, कंटिन्यू. सेल्समैन और लेखक. प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, और यह संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है. प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं. कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी. प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सहकर्मी, बॉस, अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी या स्टोर क्लर्क.
आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। यस, तो हमने सबने लॉ ऑफ लव किया था, आई थिंक सेकेंड या थर्ड चैप्टर में ही आ गया था, प्रेम का नियम, प्रेम की शक्ति। अब उसके सामने ना आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये तो मेरा बच्चा है, मैं तो इससे ऐसे ही बात करूंगी, ये तो मेरा नौकर है, ये तो मेरा कुक है, ये तो माली है, ये तो कचरा साफ करने वाला है, ये तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, ये तो दुश्मन, जो भी। तो आपको नहीं ना, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका कोलीग हो, कोई भी हो सकता है, एनीवन। तो आप लव लव के नियम के आगे एवरीवन इज इक्वल। आपको किसी से सोच के बात नहीं करनी होगी कि इसके साथ मैं प्यार से बात करूंगी, बिहेव करूंगी, इसके साथ नहीं करूंगी। इस तरह लॉ ऑफ लव डजंट फंक्शन। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इट इज सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। यस। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है, इसीलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। यह भी ना भूलें कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने के सबसे ज्यादा बहाने आप यही बनाते हैं। यस, आई थिंक एवरीवन विल अग्री ना कि अभी तक हमने कितना प्रेम के बारे में कितना कुछ डेप्थ में पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा प्रेम हम कहाँ, किस एरिया में दे सकते हैं? इन आवर रिलेशनशिप्स, इन आवर एवरीडे इंटरेक्शंस। हर एक छोटी छोटी इंटरेक्शन, हम एक घर में किसी से एक छोटी सी बात भी कर रहे हैं, वहां पर हम प्रेम दे रहे हैं कि नहीं, है ना? बाकी जो चीजें हैं ठीक है, वो तो सब करना ही है, बट संबंध, रिलेशनशिप एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा टेस्टिंग वहीं पर होता है कि हम कितना प्रेम दे रहे हैं। तो ये या तो बहुत ज्यादा हो भी सकता है, और सेम यही एरिया जो है ना, यही हमारा डाउनफॉल का भी एरिया हो जाता है, क्योंकि यहीं पर हम प्रेम नहीं देने के सबसे ज्यादा बहाने बनाते हैं। अब आप कोई लक्ष्मी जी को प्रेम नहीं देने के बहाने बनाएंगे क्या? नहीं। पैसों को प्रेम मत दो, कोई भी मानेगा क्या? नहीं मानेगा। उसको तो और बताना है, और बताइए हम मनी के एरिया में क्या क्या कर सकते हैं, है ना? और हम कैसे मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट वी ऑलवेज मेक एक्सक्यूज इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप। यस। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने को सिर्फ इसीलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे। वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं। यस। तो आज तक जितने भी, मतलब अपने अगर कहीं लेक्चर्स भी सुना है, प्रवचन भी सुना है, किसी बहुत अच्छे साधु संतों की वाणियां भी सुनी है, यू हैव लिसन टू सदगुरुज एंड सो मेनी पीपल, पहले के भी आप थोड़े से पास्ट में भी जाके अगर आप याद कर लो, या जो भी माइथोलॉजी में कहीं भी आप चले जाओ, रिलीजन में, तो हर जगह यही सिखाता था, प्रेम से व्यवहार करें, बिहेव, और ज्यादा प्यार और ज्यादा प्यार। तो उस समय क्या लगता था, हाँ, ताकि हम लोग अच्छे इंसान बन सके, है ना, ताकि हम लोगों का नेक्स्ट लाइफ ऐसा हो जाए, ये वो हम लोग की, इसलिए वो बता रहे हैं हम लोगों को। बट नाउ वी नो कि वो क्यों बता रहे थे, क्यों हर जगह ही बार बार सब लोग ऐसा कहते हैं कि प्यार करो, प्रेम दो, क्यों, है ना? यस। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। सेंट पॉल लगभग 5 to 67। ईसाई धर्म प्रचारक गैलेसियस 5:14 में दयालुता, एक प्रोत्साहन, मिनट, हाँ, तो ठीक है, सहयोग। देखो, श्वेता मेरी पड़ोसी है, मैं उससे बिल्कुल जितना प्यार मैं खुद से करती हूँ ना, उससे भी ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। तो होता क्या है ना, हम लोग हमेशा गिफ्ट्स के लिए भी यही बोलते थे ना कि दूसरों को वैसे गिफ्ट दो जो आपको मिले तो आपको पसंद आए, है ना? हम किसी के लिए खोजने जा रहे हैं गिफ्ट, तो क्या क्या मतलब क्या पूछते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, कोई मुझे क्या देगा तो मुझे पसंद आएगा।
तभी हम लोग दूसरों को उस हिसाब से ही गिफ्ट देते हैं कि हाँ ये चीज उसको बहुत, कितनी बार होता है कि उस आदमी को वो गिफ्ट पसंद ही नहीं आती, बट क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमें बहुत पसंद आएगी तो हम वैसा ही गिफ्टिंग करते। तो पड़ोसी, इट डजंट मीन लिटरली कि नेबर्स, इट मीन्स कि दूसरों से आप ऐसे ही प्रेम करो जैसे आप खुद से प्रेम करते हो। यस। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम दें। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिनमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर शामिल है। यस, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम दे कैसे, है ना, प्रेम दे कैसे, नेबर्स को, सहकर्मियों को, बॉस को, कोई प्लम्बर हमारे यहाँ पर आया, एसी मैकेनिक आया, मेड आई, कितने लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं एक दिन में सिर्फ, तो कैसे प्रेम दें, है ना। तो सोचने की बात है कि बार बार बोल रहे हैं प्रेम दो प्रेम दो, तो यू कैन जस्ट बी काइंड। इफ यू आर काइंड टू देम, दैट मीन्स कि आप प्रेम दे रहे हो। अगर आपने किसी को एनकरेज कर दिया, ठीक है, किसी को भी एनकरेज कर दिया, वो थोड़ा सा निराश था, आपने उनको एनकरेज किया, फॉलो योर ड्रीम्स, यू नो यू कैन डू इट, किसी को भी, तो दैट मीन्स आप लव दे रहे हो। किसी को हेल्प कर दिया, थोड़ी सी हेल्प कर दी, चाहे किसी काम में, चाहे मनी से, चाहे जैसे भी, तो आप लव दे रहे हो। ओके, आप किसी को, किसी के प्रति आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल हो, उनको एक्नॉलेज करते हो, तभी भी आप लव दे रहे हो। तो इन सब तरीकों से वी कैन गिव लव, एंड बीइंग काइंड इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट थिंग विच वी कैन डू फॉर ऑल ऑफ जो भी हमारे आसपास है। यस, एंड ये नहीं है कि हम जहां पर काइंडनेस दे रहे हैं वहीं पर हमको उसी एरिया में हमारे पास काइंडनेस लौट के आएगी, ऐसा नहीं होता है ना। यू आर जस्ट बीइंग काइंड टू योर मेड, एंड यू डोंट नो, आपके हस्बैंड रात में आकर बोलेंगे आज मुझे बहुत बड़ी डील मिल गई है ना, आप सोचोगे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट एवरीथिंग इज रिलेटेड, वॉट एवर यू आर गेटिंग इन लाइफ। या आलोचना, क्रोध, अधीनता या किसी अन्य बुरी भावना पे चेंज कर लिया। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी नेहा लेफ्ट अरे साइड, अरे नेहा लेफ्ट लेफ्ट साइड, साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड। सॉरी द्वारा दूसरों को नकारात्मक देंगे तो बदले में वही नकारात्मक वापस मिलेगी, बिल्कुल पक्की बात है। और वह नकारात्मक कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। यस, तो अगर आप इसका ऑपोजिट कर रहे हैं, है ना, अगर आप नेगेटिविटी दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी की भी, थोड़ा सा भी गुस्सा कर रहे हो, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो, या कोई भी बैड फीलिंग, तो यू आर गोइंग टू रिसीव ऑल द नेगेटिव थिंग्स बैक इन लाइफ, एंड इट इज गारंटीड, और वो भी मल्टीप्लाई होकर आएगी। जैसे अगर अच्छी चीजें कई गुना होकर आती है, मल्टीप्लाई होकर आती है, नेगेटिविटी भी मल्टीप्लाई होकर आती है, और वो भी किसी भी एरिया में आ सकते हैं। ओके, ये नहीं कि आपने यहाँ पर इस एरिया में नेगेटिविटी दी थी तो वहीं से आएगा, नो, नॉट नेसेसरी। या इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। ये लाइन बहुत हाईलाइटेड है ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है, जो हमेशा हम यही सोचते हैं कि सामने वाले से ही तो पूरा संबंध है। यस, लेट्स सी। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मक के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा नकारात्मक दे रहे हैं। यस, तो आप एक तो तराजू इमेजिन कर लीजिए, एक बीम बैलेंस तराजू था ना, तो अगर आप कोई भी रिश्ता में अभी का अभी चेक कर सकते हो, कोई रिश्ता आपको लग रहा है कि बेहतरीन है, तो उस तराजू पर आप क्या देखोगे, योर गुड फीलिंग्स, योर पॉजिटिविटी इज मोर, जो पलड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, और इस तरफ लेफ्ट साइड में जो पलड़ा ऊपर है, वहां पर थोड़े बहुत कम नेगेटिव्स है।
एंड जो रिलेशनशिप आप देखोगे बहुत चैलेंजिंग है, वहां पे कुछ ना कुछ खटपट है, चैलेंजेस है, वहां पर आप देखोगे पलड़ा जो नीचे की तरफ जा रहा है ना, वहां पर ज्यादा नेगेटिव्स है। यस। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते, मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद न दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। यह तो पूरी तरह आप पर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। यस, ये हम लोगों को भी ना बचपन से ही बता दिया गया था। कुछ कुछ होते हैं ना, बातें इतनी बोल बोल के हैमरिंग कर दी जाती है कि वो हमारे सेट हो जाती है ना। हम लोगों को बचपन से क्या बताया जाता है, ताली 2 हाथ से ही बजती है ना। ये हम लोगों के माइंड में सेट है, ताली तो 2 हाथ से बजती है, तो मेरा हाथ तो बहुत अच्छा है, सामने वाला का हाथ अच्छा ही नहीं है, दूसरा हाथ जो है वो अच्छा नहीं है, तो ताली जो भी है ना। तो ये हम लोगों को पहले से ही एवरीवन ये माइंडसेट पहले से ही है कि सामने वाला जब मुझे प्यार देगा तभी मैं उसकी तरफ प्यार दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ये ऑलवेज वी थिंक ऑपोजिट, बट लाइफ का ये रूल, ये लॉ नहीं है। इट इज नॉट दिस वे दैट लाइफ फॉलोज। तो आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। जीवन में कोई चीज तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप उसे पहले खुद न दें। खुद जब तक आप नहीं, मतलब ये लॉ है एंड यू कैन नॉट डिफाई इट, है ना। आप अपने हिसाब से लॉज चेंज नहीं कर सकते। यस। आप अपने किसी भी संबंध को इस समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कद्र करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि यह संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। वाओ, ये एक है ना एक्सपेरिमेंट है। ये हम लोगों को आश्मीन मैम ने समझाया था। जैसे आप कोई भी एक रिश्ता ले लीजिए। नेहा तुम बताओ, तुम्हारे लिए कौन सा रिलेशनशिप सबसे चैलेंजिंग है अभी इस समय? दीदी है एमाइल का है। अच्छा ठीक है, तो सपोज सबसे रिलेशनशिप अभी चैलेंजिंग तुम्हारा वो है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपने एक पेज में सुनंदाचा फोन आता चाललोय तिरुपती ना। अनम्यूट हो गए। अच्छा, गंगावती जी की आवाज लग रही है ये। दीदी इट्स अ क्यू, यूनिवर्स का क्यू है ये। क्या क्यू है संतोषी? तिरुपति भगवान को है ना, जरा ग्रेटफुलनेस हो जाओ, हमें भी बुलाएंगे। दी मेरा आपने पूछा तो मेरा अभी चैलेंज विथ माय हस्बैंड है। अच्छा, चेंज हो गया अभी 2 मिनट में? हाँ। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, जो भी है ठीक है। तो तुमने क्या करना है, ये सभी के लिए है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है कि कोई भी एक ऐसा रिलेशनशिप पहले एक के साथ करेंगे, हाँ, जो चैलेंजिंग हो। आप पेज को 2 भाग में डिवाइड करिए, ड्रॉ अ लाइन इन द मिडल, ठीक है। इस तरफ आपको लिखना है आपको क्या क्या पसंद है, ठीक है, आपके क्या क्या गुड पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। अब राइट साइड में जो आपका चैलेंजिंग वाला रिलेशनशिप है, उनके क्या क्या गुड पॉइंट्स हैं। अब गुड पॉइंट्स आपको खोजना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही चैलेंजिंग हो, ठीक है। तो ये जैसे नेहा का है, तो शी हैज टू थिंक अबाउट, यू हैव टू थिंक अबाउट योर हस्बैंड, ठीक है, क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हैं। अब हस्बैंड में ना फिर भी आपको बहुत कुछ अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी का सिचुएशन में जाके मत सोचना,
नहीं तो दीदी अभी खाली खराब चीजें याद आएंगी, ये नहीं, वो दीदी, वो एकदम भी नहीं दीदी, अभी भी माने चैलेंज इज नॉट गुड बट हैविंग अ फुल ऑफ गुड क्वालिटीज इन हिम, वो मैं लिख यस सकती हूँ, मेरे को यस, सोचना ही नहीं पड़ेगा दीदी वो। वेरी गुड। तो आपको सारा 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 जितना याद आए राइट साइड में लिखते जाओ, लेफ्ट साइड में खुद का लिखो, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ एनी 1, 2 और 3 थिंग्स जो सेम है दोनों में, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है क्वालिटीज, हो सकता है कुछ करना पसंद है, हो सकता है गाना सुनना पसंद है, हो सकता है गार्डनिंग पसंद है, हो सकता है डिसिप्लिन्ड हो, तुम भी डिसिप्लिन्ड हो, वो भी डिसिप्लिन्ड है, हो सकता है तुम भी परफेक्शनिस्ट हो, वो भी परफेक्शनिस्ट है, हो सकता है तुम भी अपने पेरेंट को बहुत प्यार करती हो, वो भी अपने पेरेंट को बहुत प्यार करते हैं। कोई भी एक चीज भी अगर मिल जाए ना, बहुत चीजें कॉमन हो सकती है, बट आपने जो बोला ना उसमें मेरे को 3 से ज्यादा कमेंट मिल गया। मेरे को मालूम है, बिकॉज मैं तुमको जानती हूँ ना, इसलिए थैंक यू दीदी। यस, थोड़ा बहुत आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो क्या करना है, जो भी एक या दो चीज या तीन चीज, जितना मैक्सिमम मिले अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिले, सिर्फ एक चीज भी अगर कॉमन मिल जाए जो आपको भी पसंद है उनको भी पसंद है, ठीक है, या कोई एक क्वालिटी जो आप में भी है उनमें भी है, उस एक चीज को पकड़ के उसमें आप खूब सारा प्यार, उसी क्वालिटी में खूब सारा प्यार, खूब सारा मतलब उस क्वालिटी को पकड़ के माझे आप उस बटन हे झालं रिलेशन, ना. गंगावती जी अच्छा, उस क्वालिटी को आप मतलब समझ लो कि हाँ उसको ही पकड़ना है और उसी को ज्यादा से ज्यादा लव देते रहना है, ठीक है। अगर सपोज सपोज किसी की मदर इन लॉ है, ठीक है, उनको उनसे नहीं उतना ज्यादा नहीं पटता है, बट उनको अचार बनाना किचन का काम बहुत पसंद है, खाना वाना बनाना, और आपको भी बहुत पसंद है, बाकी आपको उनमें कोई चीज नहीं पसंद आ रही, इट्स ओके, बट अगर वो एक चीज आप दोनों की कॉमन है, आप उस एक चीज के लिए इतना ज्यादा ग्रेटफुल हो जाओ, इतना ज्यादा उसमें लव डाल दो, है ना, उनको आप इसलिए ही ग्रेटफुल हो, हाँ वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, कभी मैं बीमार होती हूँ तो मुझे खाने की कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे बच्चों को अच्छा खाना मिल जाता है, हम लोगों को होटल से खाना नहीं मंगाना पड़ता, मेरे जब शादी हुई थी तो मैंने बहुत कुछ सीखा था उनसे खाना बनाना, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपने सोच लिया, यू नो, positive points, and you are being grateful for in that area. Suddenly you will see, suddenly कि एक revolutionary change हुआ है सामने वाले person में, आपने कुछ भी नहीं किया, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सामने वाले को आपने नहीं बोला कि आप ये चीज ठीक करो, आप चेंज हो जाओ, आप ये कर लो, कुछ नहीं बोला आपने, बट यू विल सी अ मिराक्युलस चेंज सामने वाले पर्सन में, ठीक है। अब जैसे आशमीन मैम का उनका उनके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो बोलती है कि हम लोग दोनों में एक चीज कॉमन है, वी बोथ इंजॉय सेंस मतलब कॉमेडी, कॉमेडी मूवीज, कॉमेडी सीरियल्स, हंसना, हम लोग हंसी मजाक बहुत पसंद है, बस। मतलब बाकी 10 चीजें हम लोगों की नहीं मिलती है, आई डोंट केयर, ये एक चीज हम दोनों की मिलती है, तो हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। साथ में कॉमेडी मूवीज देखना हमने अपना नियम बनाया हुआ है, इट्स इन आवर कि हमको करना ही करना है, दिन में एक टाइम कपिल शर्मा देखना ही देखना है। तो जो आपको लगता है कि इट इज कॉमन विद दैट चैलेंजिंग रिलेशनशिप, उसी को आपको फीड करना है, ठीक है, एंड सी द मैजिक bombarding in your life. Is it clear everyone? क्योंकि ये पॉइंट बहुत जरूरी है। यस Yes. And सब कोई ये एक्सपेरिमेंट करेंगे and we will see do we find anything common या yes. मैं प्रेम की शक्ति से पूर्ण जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ जिसके प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर जोड़ लिया। यह कहानी काफी अलग दिखती है क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह तो उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वह हर समय बीमार रहता था
वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला तथा अपने 4 बच्चों को बुरा भला कहकर अपमानित करता रहता था। यस, तो ये एक एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है। अब देख लो, सारा मतलब जितना कुछ नेगेटिव हो सकता है वैसा था उस हस्बैंड में। तब फिर वाइफ ने क्या किया? यस, पढ़ो। जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा, तो उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश महसूस करेगी। यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल हल्का फुल्का हो गया और महिला के अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे। उसमें शादी के समय पति के फोटो भी थे। उसने कुछ फोटो निकालकर डेस्क पर रख लिए। वह हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसे वह पहले महसूस करती थी। जब उसे उसे प्रेम के लौटने का एहसास हुआ, तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। पहले वह महिला अपने पति से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। वाओ, सी हाउ द लेडी हैज क्रिएटेड मैजिक। कैसे उसने मैजिक क्रिएट किया अपनी मैरिड लाइफ में। एंड जो उस हस्बैंड का बताया गया है क्वालिटीज, इतना एक्सट्रीम, हमारे संग इतना एक्सट्रीम तो नहीं है ना, कि ये भी वो भी ये भी, सब कुछ एकदम एक्सट्रीम। तो अगर उस एक्सट्रीम कंडीशन में दिस लेडी कैन डू इट, क्रिएट मिरेकल्स, हाउ? खाली इसने प्यार देने की वो सोचा कि अब मैं प्यार दूंगी। उसके लिए इसने बहुत सारे प्रॉप्स भी इकट्ठा किए, फोटोज, ये वो बहुत कुछ इसने प्रॉप्स भी यूज किए लव देने के लिए, है ना। कुछ कुछ यूज करना होता है प्रॉप्स भी। तो उसके बाद शी हैज क्रिएटेड मिरेकल एंड उसका हस्बैंड ऑटोमेटिक, मतलब ये लव दे रही है ना, वाइफ इज गिविंग मोर एंड मोर लव एंड उसका हस्बैंड ऑटोमेटिक चेंज। किसका? उसके हस्बैंड का डिप्रेशन गायब। मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग, है ना। तो यस, कंटिन्यू। नेहा म्यूट हो। दीदी पेज राइट साइड देखो। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। यस, हाँ यही वाला। एंड जो लोग भी थोड़ी सी झपकी ले रहे हैं या थोड़ा सा ध्यान इधर उधर है, ये टॉपिक है ना, एवरीवन प्लीज अलर्टली। या संबंध, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेंच है जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेंच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम न देने का क्या मतलब है। यस, तो अगर हम लोगों को ये जानना है कि हाउ कैन वी गिव लव टू समवन, तो पहले ये तो जान लो कि क्या चीज करना लव देना नहीं है। ठीक है, क्या क्या नहीं है? सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। वाओ, तुम नेहा बहुत अच्छा पढ़ती हो हिंदी। ओह थैंक यू दीदी। बेकार है, इतना दिन नेटवर्क खराब था। इट इज सो नाइस एवरीवन। मतलब है ना, हम लोग सोचते हैं कि मतलब मेरा एक सेशन में ना कोई लेडी से इंटरेक्शन हुआ था, एक सेशन, आई थिंक लास्ट पावर बुक था शायद वो। एंड वो लेडी हमेशा मतलब वो, खैर ठीक है, मैं किसी और की बात क्यों कर रही हूँ, जो भी। तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि किसी को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है ना। आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर दैट पर्सन। मुझे सब मालूम है मेरे बच्चों की भलाई किस में है। मुझे सब मालूम है कि मेरा पति ये चीज करेगा, योगा करेगा
तो ही फिट होगा। वो फालतू का ही जिम जाके अपना पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मैं सब जानती हूँ, वी नो ऑल, वी नो द बेस्ट, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं। बट ये बुक बोल रहा है, रोंडा बर्न बोल रही है कि ये प्रेम देना नहीं है। किसी को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। तो अगर आप बार बार किसी को बदलने की कोशिश करते रहते हैं कि चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, भगवान से भी यही मांग रहे हैं, वो चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, वो चेंज क्यों होगा? वो है, आप हो। आपके 2 बच्चे पैदा होते हैं, दोनों बच्चों को आपने सेम चीज सिखाते हैं आप बचपन से, है ना? सेम, आप मतलब यू आर गिविंग द सेम काइंड ऑफ परवरिश, सेम काइंड ऑफ रेजिंग। दोनों बच्चे सेम होते हैं क्या? इज इट नो पॉसिबल कि दोनों नो बच्चे एक ही तरह से वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही सब काम करते हैं? नो नहीं ना। देयर ओन दो, वे। एक अलग होता है, एक अलग होता है, तो दैट मीन्स कि हम ही ने सब कुछ उनको नहीं सिखाया है ना? हमारी ही परवरिश, हमारी ही रेजिंग दोनों के लिए सेम थी, फिर भी दोनों डिफरेंट है। तो हर इंसान का अपना अपना संस्कार होता है, अपना अपना वो होता है। एंड हाउ कैन वी थिंक कि जो मैं सोच रही हूँ वही सही है उसके लिए, है ना? मैं सोचती हूँ मेरी बेटी रात में 2 बजे तक जगती है, सुबह 10 बजे उठती है, 11 बजे उठती है, मुझे उससे चेंज करना है, मुझे उससे चेंज करना है। मैं तो अपने हिसाब से सोच रही हूँ, मेरे लिए रात में 10 बजे सोना, सुबह 6 बजे 8 बजे उठना सही है। बट मेरी बेटी के लिए रात में 2 बजे सोना, सुबह 10 बजे उठना सही है ना? ये उसका नजरिया है। तो हु एम आई टू टेल समवन दैट यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, दैट तुम मेरे हिसाब से जियो। आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार वाले हो, चाहे कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग लव। आप ये जानते हो कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो यू आर नॉट गिविंग लव। अगर आप सही हो और सामने वाला गलत है, अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो यू आर नॉट गिविंग लव। ये 3 चीजें हैं जो अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में इफ वी आर डूइंग, देन वी आर नॉट गिविंग लव, है ना? ये तो जो ये आर्ग्यूमेंट वाला चीज है ना, कि खुद को सही साबित करना, दूसरों को गलत साबित करना, ये इसके लिए मैंने एक, आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा, एक कोटेशन आया था कि जब आप कोई आर्ग्यूमेंट विन करते हो ना, उस समय आप जीत जाते हो, आप सही साबित हो जाते हो। बट जिससे आपने आर्ग्यूमेंट की थी ना, यू हैव लॉस्ट दैट पर्सन, वो पर्सन को आपने खो दिया। तो क्या क्या मिला उस आर्ग्यूमेंट को जीत के, है ना? कि हम सही आप गलत। यस, कंटिन्यू। घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जाता है, यह एक शाश्वत नियम है। गौतम बुद्ध 563 to 483 ईपू, बौद्ध धर्म के संस्थापक। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेमपूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चूंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। वाओ, सी दीस टू स्टोरीज आर सो कॉन्ट्रास्टिंग, है ना? पहली स्टोरी में सब कुछ गलत था, गड़बड़ था, फिर भी वाइफ ने सोचा कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप बचानी है, एंड उसने प्यार देकर उस रिलेशनशिप को बचा लिया। ठीक है। सेकंड स्टोरी में वाइफ हैज डिसाइडेड कि नहीं, आई विल नॉट स्टे विद दिस मैन। ठीक है, ये उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन है ना? कि उसने सोचा है कि नो मोर ऑफ दिस लाइफ एंड आई वांट टू मूव ऑन।
मुझे अब आगे बढ़ना है लाइफ में। एंड वो हस्बैंड जो है वो बार बार उसके पीछे बार बार दोष मंड रहा है, ब्लेम दे रहा है, कोर्ट केस करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसको लग रहा है कि वो प्यार के कारण कर रहा है, मुझे बहुत प्यार है अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बट इज इट गिविंग लव? क्या ये कोई भी साइन प्यार देने के साइन है? क्यों? बिकॉज दैट लेडी हैज द चॉइस ऑफ फ्रीडम, है ना। इसका टॉपिक ही यही था, लव इज फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो अगर आप किसी को फ्रीडम नहीं दे रहे हो, लास्ट में क्या हुआ, उसे ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। दैट पर्सन हिमसेल्फ लॉस्ट हिज फ्रीडम। यस। यस, कंटिन्यू। उस व्यक्ति को अंततः यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। आगे पढ़ो। मैं यह कहानी आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता है। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आप नकारात्मक चीजें आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी और आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा। आपकी और आने वाली धन का प्रवाह कम हो जाएगा, या आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। यस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देयर इज नो अदर पर्सन। अदर पर्सन से उसको मतलब नहीं है। आप जो सोच रहे हो ना, उसका रिएक्शन, उसका असर दूसरे वाले पे पड़ेगा ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन खाली आप पर काम कर रहा है। आपके जो भी थॉट्स, आपके जो भी फीलिंग्स, आपके जो भी आप दे रहे हो, नेगेटिविटी, ब्लेम, क्रिटिसिज्म, नो फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दे रहे हो, हर तरफ आप सोच रहे हो मैं अपनी ही चलाऊंगा, जो भी, तो ये किसी और पर इसका असर नहीं जाएगा, ये आप पर ही जा रहा है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो है ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। एंड जब हम नेगेटिव्स देते हैं, जब हम किसी फ्रीडम को कर्ब करना चाहते हैं, उसके बदले में भी बहुत सारी नेगेटिव्स हमारे पास लौट के बहुत बहुत आते हैं। और वो किस रूप में आएंगे, कितना मल्टीप्लाई होकर आते हैं, वी नेवर नो। यस। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलती। प्रेम कठिन है और सॉरी। और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं। इसीलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं को उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। शोषण इज एब्यूज, ठीक है, या तो लव, ठीक है ना। बार बार पावर ऑफ लव को इस बुक में सब सुप्रीम पावर बताया गया है। बट इसका मतलब नहीं है कि हम किसी को अपना अब्यूज करने दें, अपना इंसल्ट करने दें। किसी कोई हमारा अब्यूज कर रहा है एंड वी आर लाइक कि हाँ मैं तो प्रेम दूंगा, मैं तो प्रेम दूंगा, बुक में हमें बोला है तो मैं तो लव ही दूंगी। ऐसा नहीं। वी हैव, ये हमारा, हमको अपना माइंड यूज करना है उसलिए कि कहाँ पर ये चीज में डिफरेंशिएट करना, ये हम खुद ही कर पाएंगे, कोई और हमारे लिए नहीं कर पाएगा। कि यहाँ पर
आई एम बीइंग यूज्ड, यहाँ पर मैं यूज्ड हो रही हूँ, यहाँ पर मुझे लव नहीं देना है। ठीक है, किसी से आप, कोई आपको यूज कर रहा है, कोई आपका इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको अब्यूज कर रहा है, वहां पर इट इज, ये सब चीजें लव है ही नहीं, तो वहां पर आपको लव देना भी नहीं, बिकॉज दीज आर नॉट एक्टिविटीज ऑफ लव। लव तो कुछ अलग ही है, कुछ डिफरेंट ही है ना। यस। जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक न पहुंच पाए। रेने डेकार्ट 1596 to 1650, गणितज्ञ और दार्शनिक। Wow. Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. ठीक है, तो ये we can all try, हम लोग अगर उसी के लेवल पे है ना, उसी लेवल पे खड़े हैं तो बस ठीक है। वो पत्थर फेंके, हम पत्थर फेंके, फिर वो पत्थर फेंके, फिर हम पत्थर फेंके, वो और बड़ा पत्थर फेंके, हम भी मैचिंग 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 करते जाए, उसी में मजा ले ले, और या फिर हम इतने ऊपर हो जाएं कि वो पत्थर हम तक पहुंचे ही नहीं। यस। संबंधों का रहस्य। जीवन आपके सामने हर चीज इसीलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें, और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसीलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है, और उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाएं। यस, उनसे दूर मुड़ जाए माने उनसे, ध्यान नहीं दें, उनके बातों पे ध्यान ना दें। हाँ, उनसे मतलब उन लोगों से दूर मुड़ जाए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं, उनकी बातों पर ध्यान ना दें। हाँ, मतलब उनकी जो चीजें अब हम लोगों को नहीं पसंद है ना, उन चीजों से दूर मुड़ जाए। मतलब एक पर्सन है अगर, ठीक है, उसमें आपको कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है ना, कोई चीज बहुत पसंद है, कोई चीज एकदम भी नहीं पसंद है, कोई हर वक्त ही मतलब हर वक्त ही दुखी रहता है, हर वक्त कंप्लेन करता रहता है, जो भी ये क्वालिटी आपको नहीं पसंद है, बट आपको ये पसंद है कि वो आपका बहुत ध्यान रखता है, ये वो जो भी आपको, तो जो आपको नहीं पसंद है उन चीजों से, उन क्वालिटीज से मुड़ जाएं। फोकस ओनली ऑन व्हाट यू लव अबाउट पीपल। जो क्वालिटीज हमें नहीं पसंद है उनमें जबरन प्रेम पैदा करने की जरूरत नहीं है, फोर्सफुली कि इस चीज में मैं प्रेम पैदा करके दिखाऊंगी। आपको वो नहीं पसंद है, इट्स ओके। ओके, आपको जो पसंद है उस व्यक्ति में, आप उसी से प्रेम करिए, इट्स ओके। हाँ, यस। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। बात खत्म। बात खत्म, पीरियड, है ना। यस। तो हम लोग कितना ही सोच ले कि मैं तो इसलिए बहस कर रही थी क्योंकि वो गलत बोल रहे थे, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, या बिल्कुल वैसा है, ये तो मेरा मतलब ये है वह है, तो उससे क्या होगा? मतलब व्हाट विल यू अचीव विद दैट? अगर आप ऐसा कुछ भी चीज कर रहे हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं, बात खत्म, बात ही खत्म हो गई। तो अगर आप ये सब चीज कर रहे हैं तो देख लीजिए, ऑल दिस इज नॉट गिविंग लव। आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ कैटलॉग है, कैटलॉग, है ना। अमेजोन आप ऑन करते हैं, उसमें आपको चूज करने की फ्रीडम है। अगर आपको आज ही मैं बहुत, मैं आज ही घर के लिए मुझे बकेट्स चाहिए, बाल्टियां चाहिए थी, मैं बाल्टी ढूंढ रही थी, अब मुझे मग नहीं चाहिए साथ में, तो मैं क्यों देखूंगी मग को? मुझे जो चाहिए मैं वहीं पे देखूंगी ना। वो बार बार मुझे दिखा रहा है बाल्टी एंड मग ले लीजिए, ये कॉम्बो, ये ऑफर, वो ऑफर, साथ में और भी 10 चीजें खुल जाती है जब आप कुछ क्लिक करते हो, तो आप ध्यान देते हो उन पे? नहीं ना। यू चूज ओनली व्हाट यू वांट टू बाय।
सिमिलरली लाइफ में जो आपको चाहिए वो चूज करिए, जो नहीं चाहिए आपको वहां पर एनर्जी नहीं देनी है, मुड़ जाए वहां से। यस। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं। निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। सम्राट सोलोमन लगभग 10वीं सदी ईपी बाइबल में यस। वर्णित, बोलूं दी, हाँ, बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट प्रोवर्ब्स 11-17 में, Yeah, your own soul is nourished when you are kind. It is destroyed when you are cruel. yes, So what should we choose? kind, Be kind. yes. Yes. And ये बहुत important है। I think 4:55 हो गए। ठीक है, ये finish कर लेते हैं पेट के पहले तक। Yes. जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कई दिन आप सचमुच महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं जिनमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूपों या संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोग का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। वाओ। सी, तो हम लोगों के जैसे बहुत सारे मूड्स होते हैं ना, कभी बहुत खुश, कभी एकदम इरिटेबल, पता नहीं किस लिए, बट हम लोग इरिटेबल फील कर रहे हैं, कभी एकदम दुखी दुखी फील कर रहे हैं, है ना। उस हिसाब से ही हमारा जो भी है मूड, तो दूसरे लोगों का भी यही सेम होता है। उनका भी कभी खुशी का मूड, कभी कुछ मूड, कभी कुछ मूड, कभी क्या मूड, है ना। ये मूड्स है, आदमी चिड़चिड़ा नहीं है। ये तो हमने उस चैप्टर में किया था ना, घोड़े पे सवार है चिड़चिड़ापन का, है ना। तो अगर आप खुशी के घोड़े पर सवार हो ना, तो आई थिंक आपको वही लोग मिलेंगे जो उस समय खुशी के घोड़े पर सवार है, जो उस समय खुशी की फ्रीक्वेंसी पर है। तो बस उसकी शर्त यही है कि आपको खुश रहना होगा। यस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। अरस्तु 384 to 322 ईपू, यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक। यस, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि दूसरों की खुशी के लिए हम जिम्मेदार है। कोई अगर दुखी है ना और आप गिल्टी फील कर रहे हो, मेरे कारण वो दुखी है, मैंने उसकी लाइफ में कितना दुख भर दिया है, मेरे पेरेंट्स मेरे कारण कितने दुखी हैं, मेरे बच्चे दुखी है, आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड वाइफ, आई एम नॉट अ गुड डॉटर, आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। किसी को खुशी ना हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती है। किसी के जीवन में दुख है तो वो आपके कारण नहीं है। हर इंसान अपनी और अपनी खुशी का खुद ही जिम्मेदार होता है। एंड ये लास्ट कोटेशन यही है कि हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। हम किसी और में खुशी ढूंढ ले, ठीक है, बाकी सब जगह ढूंढते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम खुश हो सकते हैं कि नहीं, कितने खुश हो सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस, नॉट ऑन अदर्स, नॉट ऑन outside circumstances. Thank you so much, Neha, for reading so beautifully for all of us. Thank you, Didi. Thank you. Thank you, Neha. Yeah, let's do our gratitude prayer, ताकि किसी को अगर जाना है तो they can leave. बाकी लोग we will stay for sharings अगर किसी के हैं. Yes, so pull your hands. आज मेरे मन में सिर्फ लक्ष्मी जी आ रही है पता नहीं क्यों।
अभी ग्रैटिट्यूड में भी लक्ष्मी जी को ही धन्यवाद दे दिया. ओके. यस. फीलिंग गुड. Yes, I'm feeling great, Santoshi. Thank you. Good to see you actually. Yeah, I will also feel good to see you if you will show me yourself. तेल लगा के बैठे हैं. तो आज के चैप्टर से हाँ. any questions, any sharings? दी, आई वांटेड टू आस्क, आपने जो एग्जांपल दिया था कि अगर कोई रात को लेट सोता है, सो माय लाइक यू सेड कि supposedly a girl sleeps at 2 o'clock and gets up at 10, and I will always prefer that my children sleep by 11 and get up by 8:30 maximum. So but is it not right कि मैं उनको समझाऊं ये कि इतना लेट से सोना और इतना लेट जागना is not good for their health. So I am showing my love and my concern only towards them. I am not like कि मैं उनके लिए कुछ. हाँ बोलो तो. हाँ. So is it like I am not showing my love towards them? अगर तुम उनको सिर्फ बता रही हो कि रात में लेट से सोना, सुबह लेट से उठना, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना, तो अच्छा, इट्स इज गुड हैबिट्स टू स्लीप अर्ली, है ना, एंड गेट अप अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. ऑब्वियसली हम लोग सभी अपने बच्चों को सिखाते हैं, है ना. उसके बाद भी अगर तुमको लग रहा है कि नहीं, उनकी जो ये जनरेशन है ना, उनकी वैसी है कि उनकी रात चालू ही होती है, उनका दिन शायद रहता है रात में, तो उसके बाद भी इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, तो आपको उनको फोर्सिबली चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है. बिकॉज समटाइम्स आफ्टर यू आर डूइंग योर ड्यूटी. हाँ, तुमने अपनी ड्यूटी की एज अ पेरेंट टू टेल देम व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ, है ना. करेक्ट. बट आफ्टर फ्यू डेज या थोड़े से इनिशिएटिव के बाद तो ऐसा लगता है तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, उठ जाओ भाई थोड़ा टाइम से. So that I crib, like I am cribbing. I understood that, but I just wanted to ask कि मैं तो उनके हेल्थ के लिए या उनके बेटरमेंट के लिए ही I was telling them कि the biological clock also gets affected through this. हाँ, ये सब हम पेरेंट्स की ना, अगर हम सारे पेरेंट्स, हाँ, अगर हम सारे पेरेंट्स आज बात करें ना, तो आई थिंक सबका मेजॉरिटी का ना यही वो है ना. हम लोग टॉपिक विल बी नेवर एंडिंग, वो हो जाएगा. बट अगर सपोज है ना, हाँ बोलो. I तो say my kids say me कि मम्मा सैटरडे संडे आप मत बोलो, I will sleep at 11:30 और लेट से उठेगी, don't tell me only Saturday Sunday, otherwise they sleep early. Because और मैं दी उनको मैं फोर्स नहीं करती हूँ, whatever you want to do, but afterwards they realize कि नहीं मम्मा सही थी, I was doing the wrong, तो वो लोग खुद सीख जाते दी, तो they won't do the same thing. Yes. तो ये बुक, सॉरी, रोंडा बर्न ये नहीं बोल रही है कि उनको छोड़ दो, जो मना करने दो, है ना. आप एज अ पेरेंट हम लोगों को ड्यूटी मिली है ना, कि हम लोग वी टेल देम व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, है ना. स्ट्रेंजर्स से आपको ये नहीं बात करनी, ये ऐसे नहीं करना, वो ऐसे नहीं. अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा. बट वही बात है कि अगर हम फोर्सिबली किसी को चेंज करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज नॉट गिविंग लव. You are telling them what is right, what is wrong, how they should behave, how they should not behave, है ना. कोई अगर बहुत रूडली बिहेव करता है तो यस, हमको उनको बताना है कि कैसे बिहेव करना है. बट इट इज नॉट कि अगर मैं 6 बजे उठ रही हूँ तो तुम्हें भी 6 बजे उठ के योगा करना ही है. तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारा हेल्थ इससे बहुत अच्छा रहेगा. दिस इज समथिंग, आई थिंक रोंडा भी वही बोल रही है कि दिस इज समथिंग विच इज, मैंने जैसे 1-2 सेशंस भी किया था पेरेंटिंग का या जो भी, तो वहां पर भी यही बताया था उन्होंने कि लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन. वो खुद सीखेंगे कहाँ गलत है, खुद समझेंगे, खुद गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर अपने आप सीखेंगे. एक्चुअली दिस वाज सेड बाय नीलेश सर ऑन पेरेंटिंग वाले जो टॉपिक पे. That is true दी, बस मैं तो वही पूछ रही थी कि ये जो रोज का जो बच्चों का रूटीन है, so I am more concerned about their health issues.
कि आप इतना लेट उठते हो, फिर आपका सभी चीज काफी लेट होता जाता है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एज अ मदर एंड एज अ लाइक इन हाउस में, जैसे जॉइंट फैमिली में एवरीथिंग गोज ऑन लेट, लाइक खाना पीना सब लेट. तो एक वो भी रहता है बैक ऑफ द माइंड कि आपकी वजह से हमारे सारे काम भी बहुत लेट होते रहते हैं. तो या समटाइम्स यू इट हैपेंस. Varsha, how old are your kids? My elder one is in 10th. Okay. See, I'll tell you about my kids. The my younger daughter, she's working in a multinational company and her company is based in New York. Okay. So now she has to work during the night. So I can't expect her to get up in the morning, early in the morning, na? वो उनका routine true. बन जाता है. So I can't expect her, if she's sleeping at 3:30, 4 in the morning, how can I tell her to get up at 8 or 9 in the morning? I can't do that. Totally different. क्योंकि वो तो काम ही उस टाइम पे है. It's obviously the time difference. It's because of the time difference your पढ़ाई भी daughter is वैसे working होती so है आजकल. late. रात को पढ़ते हैं बच्चे और सुबह थोड़ी लेट से उठते हैं. पढ़ाई भी वैसी करते हैं बच्चे. जब मेरी डॉटर कॉलेज गई तो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो गया. हाँ, लोग पढ़ते हैं रात में 2 बजे तक 3 बजे तक, तो उनका वही उनके हिसाब से मतलब रात में ही अच्छी पढ़ाई होती है. when there is no noise, when there is so this. एंड अगर जैसे अभी बच्चों का मैं आई ऑलवेज थॉट कि मेरे बच्चे एबनॉर्मल है. अरे इन लोग तो इतनी ले. फिर जब बहुत सारे पेरेंट्स का मैंने सुना, देन आई थॉट कि नहीं दी मेरी नीज हमारे बच्चे का बायोलॉजिकल क्लॉक हो गया है एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो व्हाट वी कैन डू फॉर देयर हेल्थ वी कैन डू. और अगर वो प्यार से सुन लेते हैं आपकी बात तो ठीक है, अच्छी बात है. बट आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है. या पीछे नहीं पड़ना है, बस वही. It's Yeah. just we have to change our I was saying start visualizing that they are getting up early. Very nice, Ritu Bhabhi. Can I say something? हाँ, yes अनुषा जी. स्वर्णा जी, मेरे जो योगा टीचर कहते हैं, ही इज अ नेचुरोपैथ डॉक्टर, वो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो कर रही है ना गलत, वो कहते हैं कि 10 o'clock जो है ना वो आइडियल टाइम होता है. ठीक है, 10 to 12 जो आप 10 PM 10 रात को जो आप सोते हो ना, 10 to 12 का जो टाइम होता है, अगर आप बच्चों को 10-10:30 तक सुला देते हो या खुद भी सो जाते हो तो वो आपको ना डबल नींद मिलती है. यही अगर आप 12 बजे के बाद समझो आप 12 से 7 तक सोते हो तो आप सोचते हो कि आप 7 घंटे सो रहे हो, लेकिन नहीं, वो आपकी 3.5 hours की स्लीप कहलाती है. तो ये एक उन्होंने बहुत अच्छा मुझे समझाया था. अनुषा जी, सी व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे सही कर रहे हैं. नहीं, हाँ, मतलब ये अगर हम बच्चों को ऐसे समझाएंगे शायद तो वो समझेंगे. अनुषा जी, आप मेरी बेटी को समझा के दिखाइए. सही में. और वो इसलिए भी कहते हैं कि जल्दी सोना अच्छा होता है क्योंकि हमारा 12 से 3 ना हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है बॉडी का. We all know this है. And liver, अनुषा हाँ. जी, या एज अ योगा टीचर तो आपको ज्यादा ही मालूम है. एंड वी ऑल नो है ना कि ये उनके लिए खराब है, उनका हेल्थ के लिए. हाँ, लेकिन बट दिस इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? करेक्ट या आवर पॉइंट ऑफ व्यू. अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर ऑल करेक्ट. हम लोग सब अच्छे मदर्स हैं, वी आर केयरिंग मदर्स. ये बट ये उनकी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. दे डोंट. उनके हिसाब से यू आर पोकिंग देम, यू आर इंटरफेयरिंग. बार उनको बोल रहे हो ऐसे ही उठो. कल एक टर्म दिया मेरे को मेरी डॉटर ने, माइक्रो मैनेजिंग. मतलब जैसे मैंने कुछ उसको बोला, ये खा लिया, ये हो गया, ये ओ माय गॉड यू आर माइक्रो मैनेजिंग माय लाइफ. मैंने लगा माय गॉड अ न्यू टर्म. मैंने बोला इसका क्या मतलब होता है? बोले इसका मतलब कि अब हर एक छोटी छोटी चीज पे आपको मतलब है कि ये हुआ कि नहीं. मेरे किड्स तो छोटे हैं दी. When I go out ना, they always say, "Mama, okay, bye." मेरे को टेंशन लगा तुम लोग ठीक रहोगे ना. दी बिल्ली कॉल नहीं आता है. Okay, mama, bye. What time you will leave? Everybody needs space. Everybody needs थोड़ा सा freedom, है ना? तो ये हम लोगों के ऊपर actually we are wise to know कहाँ पे कंट्रोल रखना है, कहाँ पर फ्रीडम देना है.
बट नॉट टू बी दोज काइंड ऑफ पेरेंट्स कि जहां पर लगे कि वी ओनली वी नो द बेस्ट, है ना। उनकी तरफ से आप दुनिया देखोगे तो उनके लिए बहुत एक डिफरेंट वर्ल्ड है। करेक्ट। In my family, हम लोग को तो बच्चों को बोलना पड़ता है कभी तो देर तक सोया करो। By all of them get up. By रितु भाभी, you guys are blessed. के बच्चे लगते हैं एबनॉर्मल है व्हेन वी हियर ना कि वो कोई 8 उठ रहा है, कोई 10 उठ रहा है, तो मैं तो अपने बच्चे को सैटरडे को ध्रुव को बोल के देती हूँ कल सुबह बिल्कुल नहीं उठना, बल्कि वो तो 6 बजे उठ जाता है, जो 9 बजे को। रितु भाभी कल बोल रही थी ये पहली मम्मी होगी जो इसको जल्दी उठने के लिए डांट रही है। हम बोले बिल्कुल मेरा वीकेंड खराब कर देता है ये उठ के। तो आप लोग उल्टा विजुअलाइजेशन करो। हम लोग 9:30 अपना रूम बंद कर लेते हैं, बच्चों को आना है आओ कम्युनिकेट विद अस, नहीं तो वी नेवर बॉदर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक बार समझा दिया कि इट्स योर लाइफ, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। मतलब जब वो दिमाग में घुस जाता है ना तो दे ओनली डिसाइड बेस्ट फॉर देमसेल्फ। अब वो बार बार जाके देखना क्या करें, सबके पास फोन है, सोना है, बैठना, वी जस्ट टेक एक्सटर्नल प्रेशर ओनली। होता कुछ नहीं है, होता वही है जो उनको करना है, और वो ज्यादा काम करता है। मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा काम करता है। अगर पीछे पड़े रहो तो वैसे ही आप जो बोल रहे हो ना, हम लोग ड्रैकुला हो जाते हैं, कुछ भी कह रहे हैं। मैं बताऊं जैसे अपने जब बच्चे थे ना तो अपनी लाइफ बहुत सिंपल थी, है ना। लेबर्स के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घूम लिया, खेल लिया, टीवी देख लिया, पढ़ाई कर लिया, तो हम लोग थोड़े से नॉर्मल थे, है ना। मम्मी लोग बोलते इतना बजे उठना है, हाँ ये वो। आजकल के बच्चे मतलब देयर इज सो मच ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, इतना कुछ है। अब उसमें आप पढ़ाई का इतना, सोसाइटी का इतना कुछ, रिलेटिव्स का, बच्चों पेरेंट्स का इतना कुछ एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर है ना, अगर हम सेम चीज सोचे जैसे हम थे वैसा ही आज हमारे बच्चे करें, इट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। उनके लिए खुद को प्रूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो गिव देम सम स्पेस। हमारे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे अच्छे नंबर से पास हो जाओ, बट आजकल के पेरेंट्स बोलते नहीं तुमको 95 अबव चाहिए। अरे बच्चा बेचारा ऐसा हो जाता है कि yeah, you are not supposed to. कहीं पे And now gadgets are also there. Gadgets है इतने सारे कि you can't say them. अब ऐसा जाता है कि आपके ये कितने जनों का सुनते हैं कि आपके फ्रेंड्स के बेटे ये कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के बच्चे वो कर रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वो भी करे ये भी करे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग कंपटीशन में ना बच्चों को भी घुसा दिए। दीदी आप बिलीव नहीं करोगे दी, मतलब मेरी डॉटर के क्लास में ना एक इतने कंपटीशन है, इतने कंपटीशन होते हैं ये लोग के, मतलब समटाइम्स सी फील कि हम इतना उसका मॉरल डाउन। तो फिर मैं वही बोल रही हूँ कि मॉरल डाउन करने के लिए तो दुनिया है ही, है ना। हम लोगों को मॉरल डाउन, हम लोगों को उनको पुट डाउन। दीदी एक्चुअली ना होता है ये इन लोग के स्कूलों में कि 4-5 जन है उनका नाम आ रहा है, एंड माय डॉटर इज वेरी ब्राइट दी, एंड जब होता है ना कोई चीज मेरा नाम नहीं, आई विल नॉट डू, देन आई मेक हर एंगेज कि नहीं यू विल डू, यू डू योर गिव योर 100%, लेट देम डिसाइड। तो अभी दी शी वाज सिलेक्टेड फॉर कंपटीशन, तो सो हैप्पी कि मम्मा दिखे मैम लोग को, तो लोग प्रिशा भी दिखी है। यस, वेरी नाइस। बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर अपने बच्चे कहीं नहीं भी सिलेक्ट हो रहे हैं ना, तो भी गिव देम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, है ना। पुल डाउन करने के लिए तो दुनिया है ही। मैं दीदी मैंने वीडियो भी भेजा था एक। मालूम है आजकल तो ये बोलते हैं कि बच्चों को जीतने से ज्यादा हारना आना चाहिए, आना चाहिए। हर समय जीतेंगे ही लाइफ में, ये तो जरूरी नहीं है हर कुछ उनके हिसाब से होएगा, ये तो जरूरी नहीं है। एब्सोल्यूट। और दी आप बिलीव नहीं करोगे दी, मैं खुद इतनी खुश हूँ कि शी वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर अदर थिंग। एटलीस्ट दी तुमको आना चाहिए कि मैं हारूं कैसे, ये वो बच्चा पे हार हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। एब्सोल्युटली दी। और बचपन में हम ही तो स्टार्ट करते हैं ना ये चीज, ये ट्रेंड। अगर वो जीत भी हार भी रहे ना तो अपने जानबूझ के हार जाते हैं उससे बच्चे को जिता देते हैं
कि ताकि उसका उसके ईगो को वो मिले, बूस्ट मिले। But that is very wrong, Dee. It really affects the growth of the child. I don't do that, Dee. Yes. Now Yes. I have also stopped doing, like since 2 years I've just stopped doing everything, like वो Yes. मुझे नहीं, बोलती है मैं तेरा ही and I बच्चा हूँ ना, तू हार सकती है ना। मैंने नहीं, ये गेम है, बच्चा माँ कुछ नहीं है यहाँ पे, दिस इज अ गेम। हाँ, अगर हम ही लोग उन्हें हारना नहीं सिखाएंगे तो कैसे Yes. सीखेंगे? Yes. Great. It was so nice interacting with everyone. दी थोड़ा सा इसके बारे में बताना था ना, आर्ग्यूमेंट जो आपने बोला ना कि हमने आर्ग्यूमेंट तो जीत लिया बट हाँ। पर्सन को खो दिया, बट कहीं कहीं नॉट एवरी टाइम यू आर रॉन्ग ना, मतलब कहीं कहीं आपको स्टैंड लेना बहुत जरूरी है कि नहीं ये करेक्ट है और मैं करेक्ट हूँ, मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, ये बात करेक्ट है। I don't know संतोषी, अगर आप सही हो तो आपको प्रूफ करने की क्या दरकार है? Universe knows that you are right. You know that you are right. बात खत्म। आसपास का लोग और वो माहौल, मतलब कहीं आपको ऐसे लगता है ना कि दे पुल यू डाउन एवरी टाइम कि नहीं रुको, बट ऐसा भी है ना कि आप जितना झुकोगे ना, मतलब झुकाते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, कहीं तो आपको रुकना है ना कि जस्ट होल्ड ऑन, इसके नीचे नहीं, जस्ट हैंग ऑन। वहां पर आपको चूज करना है। देखो, एक चीज होती है कि वही बात है ना, डोरमैट या इंसल्ट या somebody trying to pull you down, वो अलग सर्कमस्टेंस है। वहां पर आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप हर वक्त झुकते जाओ। आपको लव ये नहीं बोलता है कि आप हमेशा बेंड हो जाओ। It is not. You are standing because you are in love. You are standing tall. You are respecting yourself. Love is also respecting yourself. Self-respect is also self-love. But आपको कहीं ना कहीं differentiate करना होगा उन दोनों में। कहाँ पर आपको just you have to let go. कहाँ पर आपको छोड़ देना है ना? जो चीजें आपको किसी की नहीं पसंद आ रही है, कोई लग रहा है रॉन्ग है, इट्स ओके। अपना अपना नजरिया होता है ना। हाँ, अगर हर एक का आपको अपना वो नजरिया चीज होता है। रॉन्ग लग रही है, इट्स ओके। आप वहां से वही तो बार बार बुक में बताया जा रहा है, वहां से मुड़ जाओ। आपको किसी को गलत साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे अपना ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ, मैंने साबित कर दिया कि सामने वाला गलत था, बट उससे हासिल कुछ भी नहीं होता है। नहीं वो बात सही है, 100% है, आई एग्री टू दैट। यस, है ना? तो हो सकता है यू आर राइट अकॉर्डिंग टू यू, बट द सामने वाला इज राइट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव। दीदी मैं बोलूं, मैं व्हाट आई डू, मतलब मैं तो ओके ना, आई नो दैट वेयर वो सिचुएशन है तो मैं राइट हूँ वो सिचुएशन में एंड सामने वाला इज रॉन्ग, तो मैं आई वोंट आर्ग्यू, आई जस्ट लीव टू द गॉड कि गॉड यू नो हु इज रॉन्ग एंड राइट, सो नाउ इट्स योर डिसीजन टू डिसाइड। ये भी एक और कोटेशन आया था ना कि इट इज, है ना, किसी बेवकूफ से पहला बात है कि आर्ग्यूमेंट करना उससे भी बड़ी बेवकूफी है। आर्ग्यूमेंट याद आ गया ना, भैंस के सामने बीन बजाना, याद है? वो शेर के पास वो डोंकी रहता है और एक चीता रहता है। हाँ, आपने स्टोरी बताई थी, ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन, द ग्रास इज आर्ग्यू करने लगता है। हाँ, कि वो दूसरा चीता बोलता है कि ठीक है, लेट्स गो टू द किंग ऑफ द जंगल एंड लेट हिम डिसाइड। आई एम सेइंग द ग्रास इज ग्रीन एंड द अदर वन, द डोंकी सेज नो, द ग्रास इज ब्लू। तो फिर जाते हैं वहां पे, एंड जैसे लायन के पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं, तो चीता बोलता है कि देखिए ये मेरे से आर्ग्यू कर रहा है, सेइंग द ग्रास इज ब्लू, इज दैट सो? तो लायन बोलता है यस, और वो बहुत खुश होता है गधा, ये आई एम राइट, सी आई टोल्ड यू द ग्रास इज ब्लू, और भाग जाता है और उस चीता को पनिशमेंट मिल जाती है। तो फिर वो चीता जब वो भाग जाता है गधा, तब फिर उसको बोलते हैं कि अरे आपने मुझे क्यों पनिशमेंट किया, द ग्रास इज ग्रीन। बोलता आई नो। तो फिर बोला तो मेरी कहाँ गलती थी? बोला तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम उसको कैसे बहस कर रहे हो, करने जा रहे हो, उसके सामने प्रूव कर रहे हो, जंगल के पास आके ये बता रहे हो कि तुम्हारी और एक बड़ी गलती है। अमेजिंग, वेरी नाइस। आई ऑलवेज से कि ना तुम अपना माथा अगर वॉल से ठोकोगे तुम्ही को लगेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ आर्ग्यू विद देम एनीथिंग? जस्ट and let it go and leave it to the everything to the God.
हाँ, ध्यान मगर देना। सामने वाले को हर वक्त गधा समझना और वॉल समझना भी सही नहीं है ना? सब सिचुएशन में समझना ही पड़ता है